नाज़रीन कराम, गोश्त वाली ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, ईद उल अज़हा आ गई, बोटियों वाली ईद आ गई, खुशियाँ लाई। अब हर घर में जिनके घर पूरा पूरा साल गोश्त आता ही नहीं था या खाना नसीब नहीं था या पूरा पूरा साल गोश्त वो ले नहीं सकते थे, तो अब उनके घर में वाफर मकदार में गोश्त होगा। आइए गोश्त खाइए ज़रूर, लेकिन मैं आपको चंद तदाबीर बताऊँगा, इंशाअल्लाह उसमें आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी और गोश्त भी आप खुशी से खाएँगे। ये गोश्त वो चीज़ है जिसमें नमकियात भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, चर्बी भी मौजूद है, तवानाई विटामिन ए बी सी इसमें मौजूद हैं और ये आपके जिस्म को तवाना भी करेगा। वैसे भी आपने सुना होगा, और ख़ासकर वो जो हमारे बड़े हजरात, जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो फौत हो चुके हैं और कुछ देहातों में अभी मौजूद हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि किसी की सेहत को अगर बरकरार रखना है, किसी को अगर तवाना रखना है, दूध और गोश्त उसको खूब खिलाओ। तो आइए, ये तो मौसम आ गया दूध और गोश्त का, लेकिन दूध का मैं इसलिए बयान नहीं करूँगा कि वो फिर किसी मौके पर बयान करूँगा। आज ईद उल अज़हा का टाइम है, तो इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ ये आप गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन एहतियाती तदबीर के तहत ये नोट कर लें, मेरी बात अच्छी तरह ज़हन में उठा लें, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सादा पानी भी इस्तेमाल ना करें, और ख़ास करके फ्रिज की लगी हुई बोतल वो इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह वो नुकसानदेह है। बड़ा गोश्त खाइए, खूब खाइए, एहतियाती तदबीर के तहत थोड़ी सी भूख रख लें तो अच्छी बात है, हदीस पर भी अमल हो जाएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। और बड़े गोश्त की निस्बत छोटा गोश्त अगर ज़्यादा भी खा लें तो उसमें नुकसान नहीं है। बड़ा गोश्त ताकतवर ज़्यादा होता है और जल्दी हज़म नहीं होता, इसलिए उसकी मकदार थोड़ी सी कम रखें, और छोटा गोश्त समरात दुम्बे का, बकरे का, छतरे का जैसे ज़्यादा भी खा लें तो आपको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा भी लेके आया हूँ कि ईद के मौका पर सब्र होता ही नहीं, किसी ऐसे माहौल बन जाता है, ऐसा मौका बन जाता है कि सब्र ही नहीं होता, खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर में ये चीज़ें रखें। ये काली मिर्च है, बड़ी मशहूर, आम घरों में इस्तेमाल होती है। ये सुंड है जिसको जंजीबील बोलते हैं, कुरान में इसका नाम मौजूद है। ये कलवंजी है, स्याह दाने, और ये नुशादर है आपके सामने। ये अजवैन है, बड़ी सादा चीज़ है। ये सौंफ जिसका हम अर्क इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ईजी पंसारी स्टोर से मिल जाएंगी। इसको लें और इसको बारीक करके कपड़ छान करें या छाननी से छान लें, उसको एक डब्बे में बंद रखें। सिर्फ और सिर्फ चावल वाला नहीं, बल्कि आप चाय वाला आधा चम्मच गोश्त खूब खाने के बाद 10 मिनट इंतज़ार करें। वो सादा पानी से 10 मिनट बाद आप चम्मच जो निसफ है खाएं, आपको डकार भी आएगा, हज़म भी होगा। आप मुझे दुआ भी देंगे कि हकीम साहब ने हमें सही रास्ता बताया और सही इलाज बताया। तो आइए, कुछ लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, पंसारी से जाएंगे, लेके आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर छानेंगे, फिर खाएंगे। क्यों ना हम पंसारी से ले लें या बनी बनाई चीज़ ले लें। तो इस बारे में कहूँगा, हमारा ये तैयार शुदा नुस्खा मौजूद है, हमें कॉल कीजिए, हमारा बैकिया बज़रिया डाक, और आप हमारे इदारे से ख़ुद आके भी फौरी लें और इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आइए, मैं चंद बातें ये भी कहना चाहता हूँ कि गोश्त का मौका है, गरीबों का ख्याल रखिए, हमसायों का ख्याल रखिए, और अपनी सेहत के बारे में सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इस गोश्त को खाने के लिए कुछ तरीके मौजूद हैं। उन तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी ये नहीं है कि कढ़ाई बनाओ, तेज़ मसाले डालो फिर ही खाना, ना, मसाले कम डालें, नॉर्मल डालें। मसाले कोई खुराक नहीं है, ये तो एक जायका है। असल खुराक गोश्त है जो आपके जुज़्व बदन बनेगा, आपके दिल को ताकत देगा, पट्टों को मजबूत करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा, आपके दिमाग को खुश्क रखेगा और आपके मैदे की तवानाई को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि गोश्त खाते वक्त आपने जल्दी जल्दी गोश्त को अंदर नहीं निगलना। अल्लाह ने ये दांत दिए हैं, इन दांतों के साथ खूब चबा चबा कर खाना है, और जो मैदे ने चबाना है वो दांतों को चबाना चाहिए। मैदे पर आपने वज़न नहीं डालना। इंशाअल्लाह आपका ये चबाया हुआ गोश्त दांतों की मेहनत की हुई, मैदे को मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैदा सुकून से आपकी ग़िज़ा को हज़म भी करेगा और जुज़्व बदन भी बनाएगा। फिर देखिए, आप कहेंगे हकीम साहब को हम दाद भी देते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो मैं ये आपको कहूँगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें जिसने मुझे सलाहियत दी और मैंने आपकी रहनुमाई की। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।